जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ, हर क्लास को लेकर के। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरे वीडियो को देखना। और मैं पहले चूँकि एजेंडा बता देता हूँ कि आज किस किस मुद्दे को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक तो समस्या ना हो और आप लोग वेट करें। मैं कुछ पॉइंट आउट पहले कर देता हूँ। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो टाइम टेबल आया है ना सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, तो इसमें जो अल्फ़ाबेट है उनका क्या मतलब है, ए से एम का क्या मतलब है, एन से जेड का क्या मतलब है, इसको लेकर के पूरी चर्चा करेंगे। और जिन बच्चों के दो पेपर एक साथ पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा था मेरे से कि एक साथ दो पेपर हैं, तो वो बच्चे जो हैं यदि राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के हैं तो वो मुझे कॉलेज में मिले, और यदि आप दूसरी कॉलेज के हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, कि सर हमारे दो पेपर हैं एक साथ, यानी एक ही टाइम पर। मैंने एग्जांपल भी देता हूं कि जैसे कि किसी का सेकंड सेमेस्टर का जो है संस्कृत का ड्यू है 7 से 10 वो पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, और उसी दिन फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है सोशलॉजी का। तो ये दोनों पेपर एक साथ हैं, तो वो उनको कैसे मैनेज करना है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके मैसेज कर देना। अच्छा, ये टाइम टेबल जो आया है वो प्राइवेट का भी है और रेगुलर का भी है, और सभी क्लासेज का है। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, इसके अलावा प्रोफेशनल, बीएड। अच्छा, बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि उनका फोर्थ सेमेस्टर यानी फाइनल ईयर का जो फाइनल लेसन है वो अगस्त में हो जाएगा। तो वो लोग सेकेंड ईयर के जो उनका रिजल्ट भी जल्दी दे देंगे, तो मेरे हिसाब में उनको सेकेंड ग्रेड के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। परेशान नहीं होना है उनको। यदि टाइम टेबल से रिलेटेड कोई इशू है तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा उसको लेकर के। तो एक तो ये आपका मेन इशू हो गया टाइम टेबल को लेकर के। अब हम लोग बात करें, देखो मैं न्यू स्टूडेंट्स को नहीं छोड़ सकता हूँ, जो नए बच्चे हैं जिनका नया एडमिशन हुआ है। तो जो न्यू एडमिशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेज कब से शुरू होंगी, तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं कि बेटा कि जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी सब्जेक्ट लिस्ट आ रही है धीरे धीरे। तो सब्जेक्ट लिस्ट अभी जो है सिर्फ 80% वाले बच्चों की आई है। उससे बिलो वाले जो एडमिशन वाले बच्चे हैं उनकी जो सब्जेक्ट लिस्ट है वो अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी, शायद सोमवार तक आ जानी चाहिए। ग्रुप में मैं साझा कर दूंगा, आप इसके अलावा आप लोग कॉलेज आकर के देख सकते हो। तो ये आपको देखना है नए बच्चों को। इसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी। अच्छा, विषय परिवर्तन, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर सब्जेक्ट चेंज का क्या इश्यू है। तो देखो बेटा, विषय परिवर्तन में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। प्रक्रिया जब शुरू होगी तो आपके साथ मैं पूरी प्रोसेस को साझा करूंगा, जब भी ये प्रोसेस शुरू होगी। अभी इसमें टाइम है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि विषय परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो एक चीज़ ये है, ये आप लोग देख लेना। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने, ये नए बच्चों से मैं कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग मेरा ये पूरा चैनल जब देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको इसमें आपको सिलेबस भी मिलेगा, इसमें आपको मैटर भी मिलेगा पढ़ने का, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप लोग सब्सक्राइब यदि नहीं किया है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा देखो, ये नए एडमिशन वाले बच्चों का हो गया। इसके अलावा जिन बच्चों का वेटिंग में है अभी भी, वो लोग 31 तारीख तक थोड़ा सा इंतज़ार करें। जिन्होंने दूसरी कॉलेज में फॉर्म भरा है, ख़ासतौर पे रामपुरा कॉलेज में या कैथून कॉलेज में, उनकी मेरिट लिस्ट कल आ जाएगी और 28 तारीख तक उनकी फ़ीस जमा होएगी, तो उसकी भी सूचना मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें पूरे डिस्कशन में। मैं रिजल्ट वाले सेक्शन के ऊपर आना चाहूँगा। एक तो बीएससी और बीकॉम दोनों के रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए फाइनल ईयर के। तो बीएससी और बीकॉम वाले बच्चे जो हैं रिवेल का फॉर्म भर सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बच्चों के प्रॉब्लम है रिजल्ट में। और दूसरा ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को जिनके रिजल्ट्स में ये प्रॉब्लम थी कि प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं हो रखे, ख़ासतौर पे एक्स स्टूडेंट के, तो वो लोग यूनिवर्सिटी जाएं और कांटेक्ट करें। उनके लिए ये काफ़ी मायने रखता है। फाइनल का रिज़ल्ट मेरे सामने कल तक आ सकता है। काफ़ी हद तक संभावना है, मुझे लगता है कि कल तक 90% चांस है कि कल रिज़ल्ट आ जाएगा। 100 तो कुछ भी नहीं होता है। आप लोग यूनिवर्सिटी को uok.ac.in वाली जो वेबसाइट है उसको रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहें, तो वहाँ से आपको ये सूचनाएं मिल जाएंगी। तो एक ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए।
अब मैं थोड़ी सी चर्चा जो है, चूँकि हम लोग कॉलेज एजुकेशन की ही चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ स्कॉलरशिप वाली बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो स्कॉलरशिप को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप होती हैं। तो इसमें जो बच्चे फॉर्म भरेंगे अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी, उनको भी बता दूं बेटा कि एक तो इसमें CM स्कॉलरशिप होती है, CM स्कॉलरशिप होती है, एक कालीबाई मेधावी स्कूटी होती है, और एक देवनारायण स्कूटी होती है। तो स्कूटी वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान रखना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने एक साथ क्लब करके डिस्कस कर रहा हूँ। तो देवनारायण हो गई, CM स्कॉलर हो गई, समाज कल्याण की हो गई, ये जो बड़ी स्कॉलरशिप है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अब ध्यान रहे, यदि आपने देवनारायण स्कूटी योजना का फॉर्म भरा है ना, तो आप कोई दूसरी योजना का फॉर्म नहीं भर सकते। देवनारायण में सिर्फ MBC वाले बच्चे ही फॉर्म भरते हैं, स्कूटी वाले बच्चे हैं ये देवनारायण के। और कालीबाई में जो है, जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो सारी कैटेगरीज के भरते हैं, ST के भी भरते हैं, SC के भी भरते हैं, OBC के भरते हैं, माइनॉरिटी के भरते हैं, जनरल के भी भरते हैं, EWS के भी भरते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 60% 65% जो है RBSC की होती है और 75% CBSE की होती है। हालांकि मिलती सबको नहीं है, मिलती मेरिट के आधार पर है, कट ऑफ अलग अलग रहता है, जिसको लेकर के भी इस पूरे वीडियो में मैं आगे चल के थोड़ा सा और डिस्कशन कर लूँगा। लेकिन जो बच्चे कालीबाई मेधावी का फॉर्म भरते हैं वो CM का भर सकते हैं और या वो समाज कल्याण का भर सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक फॉर्म जो है वो लोग भर सकते हैं। ये मेंशन है। स्कूटी के 2 फॉर्म नहीं भर सकते, देवनारायण वाले बच्चे जो है कोई फॉर्म नहीं भर सकते। 2024-25 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 2024-25 की जो स्कूटी है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरे हिसाब में जो है अगस्त में शुरू हो जाएंगे। डिटेल मैं आपके साथ बाद में साझा करूंगा। ये स्कूटी कब मिलेगी इसको लेकर के अगले 5-7 दिनों में आपको मैं पुख्ता जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कयास लगाने से कुछ नहीं होता है, हमको थोड़ा डिटेल में चर्चा करनी चाहिए। 22-23 के बच्चों को मेरे हिसाब में ज़्यादातर जगह मिल गई, जिनको नहीं मिली उनको शीघ्र मिल जाएगी। अब बात आई 2025-26 के फॉर्म की, तो 25-26 के फॉर्म मेरे हिसाब में अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकते हैं। पूरी प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, जो CM स्कॉलरशिप है इसमें 60% से ज़्यादा वाला कोई भी फॉर्म भर सकता है। समाज कल्याण का फॉर्म ST, SC और OBC के BPL बच्चे ही भर सकते हैं, बाकी के लिए नहीं होता है ये। तो ये कुछ कंडीशनल स्कॉलरशिप होती हैं। जब इनके अलग अलग फॉर्म आएंगे तो मैं अलग अलग आपके साथ चर्चा करूँगा। अभी मेरे हिसाब में ये चर्चा बहुत विस्तृत तौर पे हमने कर ली है। अब चूँकि टाइम टेबल आ गया है तो एग्ज़ाम्स के लेकर के तो सारे डाउट दूर हो ही गए आपके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं साझा करूंगा ही, तो उसको लेकर के ज़रूर बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, बट अभी मैं साझा नहीं कर पा रहा हूं आप सभी के साथ। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।